हाँ दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, मुस्कुराना तकदीर में रहना चाहिए। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुरा लेता है। एक छोटी सी कहानी कुछ यूँ है कि एक सेठ जी थे, उनके पास ढेर सारा धन दौलत शोहरत सारी चीज़ें थी और दुख नाम का कोई चीज़ नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने सीए से बोला कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप उसका एक हिसाब लगाओ और फिर मुझे बताओ, 1 हफ्ते का टाइम आप ले लो। सी ने कहा ठीक है सर। और 1 हफ्ते बाद सीए आता है बिना किसी कागज़ पेपर के और सेठ जी पूछते हैं कि रिपोर्ट कहाँ है, तो वो बोलता है कि सर आपके पास इतने पैसे हैं कि आपकी 7 पीढ़ी काम नहीं करना पड़ेगा और वो आराम से अपना लाइफ स्पान ख़त्म कर सकता है। तो सेठ जी ने बोला ठीक है, मेरी 8वीं पीढ़ी क्या करेगी। तो सीए के पास कोई आंसर नहीं था, तो उन्होंने बोला कि 15 दिन और टाइम लो फिर बताओ। तो सी ने कहा ठीक है। सेठ जी घर जाते हैं, उनका काम में मन नहीं लगता, वही 99 का चक्कर कि मेरी 8वीं पीढ़ी क्या करेगी। बच्चे को साथ रोज़ खेलते थे, खाते पीते थे। आज का दिन उनका मनहूस जा रहा था। सीए वापस आता है, लेकिन वो कैलकुलेट करके सेम वैसे बताता है कि आपके पास सिर्फ 7 जनरेशन तक का ही है। होता क्या है कि समय बीतता है और गांव में ही दूसरे छोर पे एक साधु आते हैं, सज्जन पुरुष आते हैं। तो वहाँ पे सेठ जी भी जाते हैं और महाराज के पैर वगैरह छूते हैं, बोलते हैं कि महाराज मैं दान दक्षिणा बहुत कुछ दूंगा, थोड़ी सी मेरी मदद करिए। तो महाराज पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। तो वो बोलते हैं कि मेरे से ये बोलता है कि मेरे पास 7 जनरेशन का पैसा तो है, मुझे हाथ पैर नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेरा 8वां पीढ़ी क्या करेगी उसने मुझे नहीं बताया। इसमें थोड़ी सी मेरी आप मदद करें या मार्गदर्शन करें। तो महाराज बोलते हैं कि ठीक है, ऐसा करो कि आप आज तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप गांव के किनारे पे एक बूढ़ी औरत रहती है, उसको आप आधा किलो आटा दे दीजिए, फिर उसके बाद हम अगले दिन मिलते हैं, फिर आपको उपाय बताते हैं। तो सेठ जी क्या करते हैं कि अपने नौकर चाकर को ऑर्डर देते हैं कि आप जाओ वहाँ पे इतना इतना सामान ले लो, पीछे से मैं भी आता हूँ। तो ढेर सारा आटा चावल दाल लेकर के महाराज उनके पास, महाराज नहीं सॉरी सेठ जी पहुँचते हैं और जाके दरवाजे का नॉक करते हैं। बूढ़ी सी औरत निकलती हैं, झुर्रियाँ हैं चेहरे पे और कपड़े भी ख़राब हैं, अच्छे नहीं हैं, अच्छी हालत में नहीं है, कंडीशन काफ़ी ख़राब है। उनके दरवाजे पे सेठ जी पहुंचते हैं और पैरों में गिर जाते हैं और ढेर सारा दया वगैरह दिखाते हैं, अपने बारे में को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। लेकिन बूढ़ी औरत सारी चीज़ सुनती है और समझ जाती है कि क्या इनकी दिक्कत है। फिर उन्होंने कहा कि माँ ये मैं सारा चीज़ लाया हूँ, आप इसको रख लो अपने पास। तो माता जी बोलती कि नहीं, अभी तो आज का मेरे पास तो काम चल गया है, मैं इसको नहीं रख सकती, आप ले जाइए इसको। तो ढेर सारा प्रलोभन देने के बाद भी उनको नहीं रहा गया। तो लास्ट में उन्होंने महाराज जी की बात उनको याद थी कि कम से कम आधा किलो आटा ही दे देना। तो उन्होंने कहा कि माता जी कम से कम आधा किलो ले लीजिए, बाकी का मैं वापस ले जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास आज का व्यवस्था हो गया है, भगवान जी ने मुझे खाने पीने का व्यवस्था कर दिया है, आप कल देखा जाएगा। माता जी ने वो आधा किलो आटा भी नहीं लिया। तो सेठ जी के दिमाग में एक चीज़ें खटक रही थी कि माता जी को मैंने सब कुछ ऑफ़र करा, लेकिन उन्होंने एक बात बार बार बोली कि आज का मेरा काम हो गया है, कल का कल देखा जाएगा। तो महाराज जी की बात और सेठ जी की बात उनको समझ में आ गई कि नहीं, हाँ महाराज जी ने मुझे इस बूढ़ी औरत के पास क्यों भेजा था। तो कह रहा लास्टली मैं ये भी चाहूँगा कि दोस्तों अभी क्या है कि आप आज में जिए, कल का क्या भरोसा, क्योंकि कल के चक्कर में आपका ये आज का जो ब्यूटीफुल डेज है वो भी ख़राब हो जाते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।